तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मैथ सॉल्व कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4। चैप्टर अपना 9 ही है। उसमें अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और ठीक भी है। तो हमें क्या करना है, इसको हल करना है। सबसे पहले तो इसको हल करने के लिए अपन को करना क्या होगा, अपन को हल करने के लिए करना होगा कि अपन पहले इसको चेक कर लें कि ये समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं है, शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं है। क्योंकि शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण होने के बाद ही अपन इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम है इसे चेक कर लेना कि ये शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं है। तो हल करने के लिए अपन को करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से dy/dx निकालते हैं। कैसे मिलेगा, इस dx को इधर लाते हैं और ये वाले पद को यहाँ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा x² + y², यहाँ पे आ जाएगा x² + xy। अभी तो इसकी तुलना, पहला स्टेप तो यही है कि आप तुलना करिए जो अवकल समीकरण होता है fxy, ये होता है अवकल समीकरण। ठीक है, इसे तुलना करते हैं तो आपको एक फलन मिलेगा जिसमें दो चर होते हैं x और y। तो ये फलन है हमारा x² + y² और x² + xy। तो अब काम क्या है हमारा काम ये है कि इसको अपन ये बता दें कि ये शून्य घात का समघातीय फलन है। फलन चेक करना है पहले। जब शून्य घात का समघातीय फलन ये हो जाएगा तब अपन इस अवकल समीकरण को बोलेंगे कि ये शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है। नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं करना है, यदि है तो फिर प्रतिस्थापन करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए, तो पहले चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए आप x बराबर λx और y बराबर λy इसमें रखने, ठीक है, इसमें रखना है आपको। x की जगह पे λx और y की जगह पे λy। तो ये हो जाएगा λx λy बराबर ये λy का स्क्वायर, x² मतलब λx का स्क्वायर प्लस λx इंटू λy। तो ये हो गया λ² x² प्लस λ² y² बटे में हो जाएगा λ² x² प्लस λ y² xy। तो कॉमन किए तो λ² यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस y² और बटे में आ जाएगा यहाँ पे λ² x² प्लस xy। ये इससे तो कट गया, ठीक है। तो बचा क्या, हमारे पास जो फलन था वो फलन हमारे पास बचा हुआ है। फलन क्या था हमारे पास, देखिए इसके आगे थोड़ा सा करते हैं। फलन हमारे पास था, हमने निकाला था ये λx λy। यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो अपन λ की पावर 0 कर सकते हैं। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा जो फलन था, ये मिल गया। तो हमने चेक कर लिया है कि जो हमारे पास फलन है वो शून्य घात का समघातीय फलन है। अब अगला काम क्या है, जब ये शून्य घात का समघातीय फलन है तो जो ये अवकल समीकरण है इसे अपन समीकरण 1 देते हैं। ये अवकल समीकरण कैसा है, शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है। अब इसके आगे सॉल्व करना है। तो आगे सॉल्व करने के लिए अपन को करना क्या है, देखिए चेक हो गया, शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है। अब y बराबर आपको रखना है vx, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या रखना है vx। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, दोनों पक्षों का, ठीक है। प्रतिस्थापन अब कर रहे हैं, y की जगह पे vx रख रहे हैं, ठीक है। अब y बराबर vx से समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पे, तो प्रतिस्थापित करेंगे तो इसका एक बार अवकलन कर लेंगे ताकि ये वाली वैल्यू भी मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ से भी अपन को एक तरह से इस पद को हटाना है ना, एक तरह से हटाना ही है। v और x मिलाना है। अब vx रखने का मतलब ही यहाँ पे वही है कि केवल स्वतंत्र चर रहे और जो एक नया चर हमने शामिल किया है वो रहे, y हट जाए। तो y को हटाने का ही एक तरीका है कि इसका फिर से अपन अवकलन कर दें। तो यहाँ पे दो फलन हैं, तो पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन करते हैं प्लस दूसरा फलन, ठीक है, फिर पहला फलन और दूसरे फलन का अवकलन, ऐसे
पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन, दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन। तो x का x के सापेक्ष हुआ तो ये 1 हो जाएगा और v इंटू 1 v, फिर ये आ जाएगा x dv बाई dx, मतलब dy बाई dx मिला हमें ये। ठीक, तो यहाँ पे अपन को ये रखना है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, रख देते हैं। इधर y की जगह पे क्या रखना है, vx, तो एक्स स्क्वायर वी एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वाई की जगह वी एक्स, ये एक्स स्क्वायर, ये वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर भी, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है तो अपन कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये निकाल लिए, तो ये 1 प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर आया, यहाँ पे 1 प्लस भी, ये कट गया, मतलब भी प्लस एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर क्या मिला, 1 प्लस भी अपन 1 प्लस भी, 1 प्लस भी स्क्वायर अपन 1 प्लस भी। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब ये है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इधर क्या आया था 1 प्लस भी स्क्वायर, बटे में आया था 1 प्लस भी, भी वाले पदों को एक तरफ करते हैं, डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस भी स्क्वायर बटे 1 प्लस भी, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस भी, पक्षांतर हुआ तो लघुत्तम ले लेंगे तो 1 प्लस भी, ये कट गया इससे 1 प्लस भी स्क्वायर, फिर माइनस इस 1 प्लस भी का इसमें गुणा हो जाएगा 1 प्लस भी, है ना, ऐसे। फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ये निकल रहा है क्या, एक्स डी भी बाई डी एक्स निकल रहा है, ये हुआ 1 प्लस भी स्क्वायर, ये इसका अंदर गुणा हुआ तो ये माइनस भी और माइनस भी स्क्वायर, बटे में आ जाएगा 1 प्लस भी, तो एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर ये माइनस भी स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस भी। अब भी वाला पद माइनस में है तो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा v माइनस 1 और ये 1 या v प्लस 1 कर लेते हैं, इधर है x डी वी बाई डी एक्स। अब x वाले पदों को एक तरफ और v वाले पदों को एक तरफ करते हैं, तो ये हो जाएगा x को उधर ले गए और v वाले पदों को इधर, तो v प्लस 1 बटे में v माइनस 1 और डी भी, फिर इधर ये माइनस तो था ही, 1 बटे एक्स डी भी डी एक्स, फिर दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, समाकलन करेंगे तो ये निशान लगा दिए और ये, तो अब इसको अलग अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, तो v बटे 1 v माइनस 1 बटे में है, अलग अलग कर लिए, फिर प्लस v माइनस 1 डी भी बराबर माइनस लॉग मॉड x और ये अचर प्लस c। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं v, थोड़ा ट्रिक लगा के इसमें v प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कर लेते हैं, और ये है v माइनस 1 डी भी, इसका तो इसको t मान लेंगे, कुछ भी मान लिए तो अपन को मिल जाएगा log t, है ना, तो t की जगह v माइनस 1 है तो log मॉड v माइनस 1। ठीक है, फिर ये इधर क्या था, इधर था हमारे पास बराबर माइनस लॉग मॉड x प्लस सी, उसके बाद इस v माइनस 1 का इसके साथ एक बार भाग और एक बार इसके साथ करते हैं भाग, तो ये हो जाएगा v माइनस 1 बटे v माइनस 1 और प्लस डी भी प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 डी भी, एक हमको मिला था लॉग मॉड v माइनस 1 बराबर माइनस लॉग मॉड x प्लस c, ये था, तो ये तो कट गया, तो 1 का v के सापेक्ष होगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर एक मिलेगा लॉग v माइनस 1, ये तो था ही पहले से लॉग v माइनस 1, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में लॉग मॉड x प्लस c,
ठीक है, यहाँ पे अपन को क्या मिला था, भी मिला था, क्योंकि 1 का भी के सापेक्ष करेंगे तो भी मिलेगा। इसके आगे करना है तो इसके आगे करते हैं भी, ये दोनों सेम पद हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 2 log mod v माइनस 1 प्लस log mod x बराबर c। यहाँ पे बराबर होना चाहिए था, ठीक है, बराबर c। तो ये log के आगे है तो इसको पावर में लिख सकते हैं, तो v प्लस log v माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस log x मॉड में बराबर c। अब चूंकि हमने लिया था y बराबर vx, तो v बराबर क्या हो जाएगा, y बटे x। तो जहाँ जहाँ v है वहाँ पे y बटे x, log यहाँ भी कर लेते हैं, तो y बटे x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस log mod x बराबर c। तो यहाँ पे आ जाएगा y बटे x प्लस log y माइनस x का स्क्वायर और बटे में भी x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस log mod x बराबर c। अब थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं, तो log m प्लस log n, तो क्या हो जाएगा, log m इंटू n। तो मॉड के अंदर y माइनस एक्स का स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर था इंटू एक्स हो जाएगा बराबर c। ये वाला x से एक x कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, y बटे एक्स प्लस log, ये लिख लिए इसको y माइनस एक्स का स्क्वायर बटे x बराबर c, ठीक है। अब इसको उधर ले जाते हैं तो मिलेगा अपन को y माइनस एक्स का स्क्वायर बटे x बराबर c माइनस वाई बटे एक्स। लॉग के रूप में उसको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स का स्क्वायर बटे x। अब चूंकि log ई का मान होता है 1, मतलब c माइनस वाई बटे एक्स ये पूरा पद, और log ई बेस पे e का मान 1 होता है, तो ये बाहर लिखा है तो इसको पावर में लिख सकते हैं। मतलब log y माइनस एक्स का स्क्वायर बटे x बराबर हो सकता है log e की पावर c माइनस वाई बटे एक्स। अब दोनों तरफ log है तो कैंसिल कर देते हैं, बचेगा क्या, y माइनस एक्स का स्क्वायर बटे x, मॉड भी हटा देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा e की पावर माइनस c माइनस वाई बटे एक्स था ना, तो अपन कर देते हैं इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो y माइनस एक्स का स्क्वायर, ये x को इधर भेज दिए तो ये x इधर आ गया, इसको थोड़ा तोड़ लिए, e की पावर c इंटू ई की पावर माइनस वाई बटे एक्स। इस अचर वाले पद को किसी अन्य अचर से प्रतिस्थापित कर देंगे, तो y माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर x मान लो कैपिटल C से कर दिए, इसको प्रतिस्थापित कर दिए, और e की पावर माइनस वाई बटे एक्स। तो ये हो गया आंसर। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। जो भी डाउट है आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और आपको इसी प्रकार के बाकी क्वेश्चन लगाने हैं, लेकिन इसके आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और अपने को ख्याल रखिए। थैंक यू। इसके बाद वाला क्वेश्चन एक देखेंगे। ओके।